नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के चैनल में आगे बढ़ने से पहले फिलहाल जान लेते हैं आज की सुर्खियां। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। जेएनयू मामला संवेदनशील और शर्मनाक, कहा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने। टेट परीक्षा में भारी संख्या में युवाओं ने करवाई उपस्थिति दर्ज। सरोआ के ग्रामीण करंट के साए में जीने को मजबूर, ग्रामीणों ने जन आंदोलन की दी चेतावनी। और चंबा में पर्यटकों ने बर्फबारी के साथ मनाया वैलेंटाइन डे। जेएनयू का मामला अधिक संवेदनशील और शर्मनाक इसलिए हो जाता है क्योंकि 3 लाख का कर सरकार इन स्टूडेंट्स पर करती है और ये लोग यहाँ देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। ये बात हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कही। ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में जहाँ 3 लाख रुपया एक विद्यार्थी पर टैक्स पेयर की जेब से जाता है, खर्च होता है, वहाँ पर आज़ादी के नारे लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। जब तक बर्बादी नहीं होगी तब तक जंग जारी रहेगी। हिंदुस्तान की बर्बादी करेंगे, हिंदुस्तान के 1000 टुकड़े करेंगे। ऐसे देशद्रोही तत्वों को वहाँ बढ़ावा मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि मामला यहां तक नहीं है, लेकिन भारत के लोकतंत्र के लिए यह शर्मनाक बात है। एक सैनिक सियाचिन में माइनस के तापमान में देश की सरहदों की हिफाजत करता है और देश के अंदर रहने वाले नागरिक उनकी शहादत का किस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। सारे राष्ट्रभक्त लोगों को उन शहीदों की कुर्बानी को याद रखते हुए जो -35 डिग्री टेम्परेचर में भी सियाचिन में कुर्बानियाँ दे रहे हैं, देश की सरहद पर देश के लिए लड़ रहे हैं, रोज़ उग्रवादियों के हाथों मारे भी जा रहे हैं और उग्रवादियों को मार भी रहे हैं। उनकी आत्मा क्या कहती होगी जब वो सुनते होंगे कि जिनके लिए वो लड़ रहे हैं वो तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, वो तो आज़ादी की बात कर रहे हैं, वो देश की बर्बादी की बात कर रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक घटना हुई है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। जो लोग उनके समर्थन में आए हैं वो और भी शर्मनाक हरकत कर रहे हैं। लोकतंत्र का मजाक इस देश में उड़ रहा है। सभी राष्ट्रवादी शक्तियों को इकट्ठा होकर इनका विरोध करना चाहिए। धूमल ने कहा कि प्रदेश में ऐसे मामलों पर राजनीति हो जाना खुद एक शर्मनाक बात होती है और जिस तरह से राजनीतिक दल इसके लिए आगे आए हैं यह निंदनीय है। उन्होंने कहा कि अफजल गुरु को कांग्रेस सरकार के समय में ही फांसी दी गई थी। राहुल गांधी इस मामले को लेकर राजनीति करते नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि देशद्रोही तत्वों को बढ़ावा मिलता नजर आ रहा है। और दुख की बात यह है कि वामपंथी दल और कांग्रेस उन देशद्रोही शक्तियों का समर्थन कर रहे हैं। कल राहुल गांधी भी उनके समर्थन में गए थे। कोई उनसे पूछे अगर अफजल गुरु इतना ही प्यारा था तो फांसी तो कांग्रेस सरकार के टाइम में हुई थी, तब राहुल गांधी को प्यारा क्यों नहीं लगा? अब उसको राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए वो वहाँ गए हैं। हमीरपुर से के चैनल के लिए नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। रविवार को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदेश भर में विभिन्न परीक्षा केंद्रों के माध्यम से टेट की परीक्षा आयोजित की गई। इसी कड़ी में मंडी के विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी टेट की परीक्षा का आयोजन किया गया। प्रदेश भर में आयोजित की गई टेट की परीक्षा में भारी संख्या में युवाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी टेट की परीक्षा आयोजित की गई। स्कूल प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह परीक्षा मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में आयोजित की गई और इसमें टीजीटी आर्ट्स और एलटी के लिए परीक्षा आयोजित की गई।
उन्होंने बताया कि इस परीक्षा केंद्र को टीजीटी आर्ट्स के लिए 204 सीटें अलॉट की गई थी और एलटी के लिए 200 सीटें अलॉट की गई थी। हमारे विद्यालय में बोर्ड के द्वारा टेट एग्जामिनेशन लेने के लिए परीक्षा केंद्र स्थापित किया गया है। बोर्ड के द्वारा वैसे तो पूरे हिमाचल भर में ये परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हमारा विद्यालय भी बोर्ड के द्वारा हर साल परीक्षा केंद्र बनाया जाता है। तो टेट जो टेस्ट है उसका लेने का मुख्य उद्देश्य बोर्ड का ये है कि जब किसी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट ने फ्यूचर में जॉब लेनी होती है टीचिंग में, तो उसको टीचिंग में जॉब लेने से पहले ये टेस्ट क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। जब तक इस टेस्ट को उसके द्वारा क्वालिफाई नहीं किया जाता तब तक उसकी जॉब लेने के लिए पात्रता नहीं बनती है। तो एक बार जब ये टेस्ट क्वालिफाई कर लिया जाता है तो 7 वर्षों तक इसकी वैलिडिटी होती है। उस दौरान चाहे बैच वाइज भर्ती है चाहे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इस टेस्ट के माध्यम से जो कैंडिडेट है वो जॉब लेने का पात्र बन जाता है, अधिकारी बन जाता है, प्रोवाइडेड आगे को अगर वो टेस्ट क्वालिफाई कर जाता है तो हमारे विद्यालय में आज सुबह टीजीटी आर्ट्स का टेट का एग्जामिनेशन हुआ। तो हमारे विद्यालय को 204 कैंडिडेट्स अलॉट किए गए थे, 20 इसमें से एब्सेंट थे, तो 184 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया, जो कि काफ़ी अच्छी संख्या है। और इस समय दोपहर को जो टेट का एग्ज़ामिनेशन है वो भी कंडक्ट किया जा रहा है और ये एलटी के लिए किया जा रहा है और ये भी सुचारू रूप से इस टाइम संचालित किया जा रहा है। और मंडी में काफ़ी सेंटर बनाए गए हैं, तो हमारा सेंटर भी उनमें से एक है। तो इससे हमने ये देखा जो मॉर्निंग का हमारा एग्ज़ामिनेशन हुआ कि भारी संख्या में जो कैंडिडेट्स हैं इन्होंने टेस्ट दिया। इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी लोग उत्सुक हैं इस टेस्ट को जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करने के लिए, ताकि भविष्य में जॉब लेने के लिए उनकी पात्रता बन सके। वहीं परीक्षार्थियों ने भी टेट से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया। टेट के लिए आया था। एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द टीचिंग कैरियर के लिए, लेकिन जो पैटर्न था वो पैटर्न काफ़ी ज़्यादा टिपिकल हो गया इस समय। लेकिन जिस हिसाब से तैयारी की थी उतना मतलब कि नहीं हो पाया, टफ था काफ़ी ज़्यादा। फिर आपको क्या लगता है, मतलब इतना लगता है मतलब कि क्वालिफाई तो हो जाएंगे, जितना मिनिमम परसेंटेज लेके जाए उतना तो हो जाएगा। आज मैंने टेट का एग्ज़ाम दिया यहाँ पे गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल मंडी। तो जो टेट है, ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन व्हाइल वी आर गोइंग इन टीचिंग प्रोफेशन। जब हम टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम अच्छा था और इसमें हमारा कुछ यही होता है जो जनरल कैटेगरीज होते हैं उसमें 90+ मार्क्स चाहिए, मतलब टोटल आपको 90 चाहिए आउट ऑफ 150। अगर आप इसको ले लेते हैं तो आप एलिजिबल हैं कि आगे जो कमीशंस होगा जो कंडक्ट करवाता है सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर द्वारा, तो उसके लिए आप एलिजिबल, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं होते उसके लिए। और इसमें कंपटीशन के लिहाज से भी किस तरह से आते हैं आप? कंपटीशन के लिहाज से देखा जाओ तो बहुत ही आजकल के टाइम में देखो आप, बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है कि आप देख रहे हैं कि एक सेंटर के ऊपर जो सेंटर है यहाँ पे कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब बाद में देखा जाता है एंट्रेंस निकल जाता है। जैसे हमारा टेट हुआ, मैंने फ़ाइट कर लिया हुआ है, लेकिन 7 ईयर के लिए इसकी डेट दी है इन्होंने, तो 7 साल के बाद दोबारा, तो इसलिए हमारे को 3 साल के बाद दोबारा देना पड़ रहा है। तो मतलब इसका बेस्ट ये है कि गवर्नमेंट मतलब पोस्टें निकलवाएं, तो जब पोस्टें निकलेंगी तो फिलअप होंगी तो ये चीज़ें, बेरोज़गारी दूर होगी। लेकिन हम बार बार यहाँ पे आ रहे हैं, पैसा भी ख़त्म हो रहा है और साथ में देखो आप आउटिंग के लिए कितना टाइम लग रहा है। जब एग्ज़ाम भरे जा रहे हैं तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कितनी होती है, उसके बाद दोबारा देना पड़ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ये एंट्रेंस हर साल कंडक्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट भी चाहे कि वो हर साल ऐसी ही पोस्टें निकालें और फिलअप करें, और ताकि बेरोजगारी को दूर किया जा सके। शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है और ज्ञान का सदुपयोग करने वाला और ज्ञान की साधना करने वाला शिक्षक ही प्रभावशाली होता है। ज्ञान का सदुपयोग ही मानव सभ्यता के विकास को सुनिश्चित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। इन दिनों बसंत पंचमी का दौर चल रहा है और बच्चे पतंगबाजी में मशरूफ हैं। इसी कड़ी में रविवार को बच्चों ने पतंग उड़ाकर पतंगबाजी का आनंद उठाया। आसमान में पतंग उड़ता देख बच्चों और बड़ों का मन प्रफुल्लित हो उठता है।
और बच्चे पतंग उड़ाने के लिए मचल उठते हैं। बच्चों ने रविवार को छुट्टी होने के कारण पढ़ाई से समय निकालकर जमकर पतंग उड़ाई। वहीं बच्चों ने पतंगबाजी के अपने अनुभवों को शेयर किया और बताया कि उन्हें पतंग उड़ाना अच्छा लगता है और आज छुट्टी के दिन उन्होंने अपने टाइम टेबल के मुताबिक अपनी पढ़ाई से समय निकालकर 1 घंटा पतंग उड़ाई और पतंगबाजी का आनंद उठाया। मैं टाइम टेबल बनाता हूँ सब चीज़ों का, क्योंकि खेलने से ज़्यादा हमें पढ़ने में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बड़े होकर हमें आगे बढ़कर कुछ बनना है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। और इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा ही निकालता हूँ पतंग उड़ाने के लिए, खेलने के लिए। इससे ज़्यादा मैं नहीं निकाल सकता। आज संडे था इसलिए मैं ऐसा 1 घंटा निकाला मैंने, और बस अब मैं घर की तरफ ही जा रहा हूँ। हम इसलिए एंजॉय कर रहे थे क्योंकि हमें इधर पतंग ऊपर से नीचे गिरी, कट लग रही थी। फिर हमने बाहर से देखा तो हम पतंग लेने इधर आ गए और हमें बहुत मज़ा आया। हमने पतंग 3 पतंगे हो गई हमारे पास। अब हम घर की ओर ही जा रहे हैं, बस 1 घंटा हमारा पूरा होने को आ रहा है। आपको बता दें कि इन दिनों बसंत पंचमी का दौर चल रहा है और बच्चे पतंगबाजी में मशरूफ हैं। वहीं रविवार को बच्चों ने अपनी टाइम टेबल के मुताबिक पढ़ाई से समय निकालकर पतंगबाजी का आनंद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। के चैनल में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए के चैनल के साथ। बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो, बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो। धोबी आया कपड़े साफ कितने कपड़े लाया। गोल गोल ये लाल टमाटर होते जिससे गाल टमाटर खून बढ़ाता लाल टमाटर। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश में साल 2000 से एक अग्रणी कोचिंग संस्थान। साल 2000 से 2015 तक इस संस्थान से 4555 विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। सचदेवा कोचिंग में जारी है एसएससी, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा ली जा रही जेई, सिविल और इलेक्ट्रिकल की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग। साथ ही एचपी, टेट जेबीटी, टेट सी, टेट एसएससी, जीडी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क की कोचिंग भी अनुभवी स्टाफ द्वारा करवाई जा रही है। सचदेवा में आईआईटी, एआईपीएमटी, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक कोचिंग, एनडीए, आर्मी, जीडी एंड क्लर्क और सीडीएस के ड्रॉपर बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी। किरण एम्पोरियम की गांधी भवन हॉल में चल रही सेल अब आखिरी चरण में। जी हां, 11 से 14 फरवरी सिर्फ 4 दिन के लिए सेल ऑन सेल यानी स्टॉक क्लियरेंस सेल। इसमें जेंट्स स्वेटर, जैकेट, कोट के अलावा साड़ियां व लहंगे और साथ ही कट पीस भी। अब ये सब उपलब्ध है थ्रो अवे प्राइसेस पर। तो देर न कीजिए, आज ही पहुंचे किरण एम्पोरियम की सेल ऑन सेल, गांधी भवन मंडी। मंडी जिला के सरोआ और उसके आसपास के क्षेत्र में ग्रामीण लगभग 1 वर्ष से करंट के साए में जीवन जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने सरकार से इस मुश्किल से निजात दिलाने की मांग की है। ग्राम पंचायत सरोआ की प्रधान भूमा देवी और उप प्रधान घनश्याम ने अपने समस्त वार्ड पंचों के साथ पंचायत में कंपनी द्वारा प्रभावित परिवारों के घरों, खेतों और पेड़ों का निरीक्षण किया। उप प्रधान घनश्याम ने बताया कि कांडीसेरी, मझाड़ और चलाक के ग्रामीण लगभग 1 साल से करंट के साए में जी रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोगों के मकानों, पेड़ पौधों, जमीन और यहां तक कि लोगों के शरीर में भी करंट प्रवाहित हो रहा है, जिसका उन्होंने खुद भी टेस्ट पेन चलाकर अनुभव किया। यहाँ जो हमारे पंचायत के अंतर्गत आने वाले जो गांव है कांडीसेरी, मझान, चलाग और डोगरा, जहाँ पर कि 1 साल से जो कोल डैम पार्वती ट्रांसमिशन लाइन का जो बिजली का करंट चल रहा है, लोग 1 साल से ही इस समस्या के बारे में प्रशासन से, और अभी तो हमने ग्राम पंचायत सरोआ के तहत एक प्रस्ताव भी पारित किया
कि इन लोगों की समस्या का हल किया जाए, नहीं तो ये जो करंट लग रही है उससे बहुत जान माल का नुकसान हो सकता है और हो रहा है। कई एरिया में जैसे हमारे चुनानी में एक वृद्ध महिला को जो करंट लगी उससे उसका जो घायल हुई, और इसके बारे में हमने बार बार प्रशासन से मांग की कि वो यहाँ आए और खुद चेक करें कि ये करंट लग रही है कि नहीं। लेकिन प्रशासन जब भी आता है वो हमेशा इस चीज़ को मना करता है, जबकि आज हमने खुद स्वयं लगभग 6:30 बजे इस चीज़ को देखा कि जो करंट है वो मकान में, पेड़ पौधों में और ज़मीन में, खासकर मैंने खुद अपने सिर पर भी जो बिजली का टेस्ट पैन लगाया उसमें पाया गया कि करंट है। उप प्रधान ने सरकार से लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है और समस्या के समाधान न होने की सूरत में आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने की बात कही। आज फिर हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इस समस्या का हल किया जाए, अन्यथा हमारी जो यहाँ की जनता वो किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रशासन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेगी और जिसकी जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की रहेगी। वहीं तुलसीराम ने बताया कि इस समस्या के बारे में जिला प्रशासन और सरकार से बार बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस समस्या का कोई हल नहीं निकला। इससे ग्रामीणों में खासी निराशा है। जब से बिजली छोड़ी हुई है तब से घरों में, खेतों में और ज़मीन में इतना करंट है कि लोगों का दिन रात का जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। और लोगों की हर पंचायतों से रोज़ मुझे फ़ोन आते हैं कि जी आज फलानी जगह करंट है, आज फलानी जगह करंट है, आज फलाना आदमी घायल हो गया। सरोआ के ग्रामीणों ने सरकार से करंट से निजात दिलाने की मदद की गुहार लगाई है, अन्यथा समस्या का हल न होने की सूरत में ग्रामीणों ने जन आंदोलन की चेतावनी दी है। के चैनल के लिए सरोआ से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। के चैनल में फिलहाल फिर से वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए के चैनल के साथ। बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो, बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो। धोबी आया कपड़े साफ कितने कपड़े लाया। गोल गोल ये लाल टमाटर होते जिससे गाल टमाटर, टमाटर टमाटर खून बढ़ाता लाल टमाटर। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज, और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। Dr. Hemant Kumar, medical specialist, earlier working in Mandav Hospital, opened new hospital with first-time modern facilities in the center and heart of Mandi town at Hospital Road. Neelkant Hospital. Here 24-hour emergency facilities available. यहाँ आप दमा, अधरंग, दिल से संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर या लंबा बुखार से पीड़ित हैं तो आज ही संपर्क करें। यहाँ एक्सरे, हर प्रकार के ब्लड टेस्ट, ईसीजी, एंडोस्कोपी जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं। Special private rooms available. We have operation theatre with modern and new equipments. Also contact for ENT problem. We treat with genuine charges. Neelkant Hospital, Hospital Road, Mandi. वैलेंटाइन डे का मौका और पर्यटन नगरी डलहौजी में स्नो। भले इस बेहतरीन पल को कौन एंजॉय नहीं करना चाहेगा। जी हां, डलहौजी के स्नो पॉइंट की खूबसूरत वादियों में बर्फ की सफेद चादर में लिपटने होने से वैलेंटाइन डे की मौज मस्ती के अनुकूल मौसम रहा। डलहौजी की खूबसूरती को निहारने के लिए सुबह से ही पर्यटकों का आना शुरू हो गया था
और यहाँ बड़ी संख्या में प्रेमी युगल और नवविवाहित जोड़ों ने अपने प्रेम का इजहार कर बर्फबारी में फोटोग्राफी की और अटखेलियां कर इस दिन को यादगार बनाया। हमारी भी नई नई शादी हुई है, हम अपना वैलेंटाइन यहाँ पे सेलिब्रेट करने आए हैं। हमें यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। ये हमारी लाइफ का सबसे अच्छा वैलेंटाइन है, ये हम कभी भूल नहीं सकते। हमारी तरफ से सभी को यहाँ पे आना चाहिए अपना वैलेंटाइन स्पेशल करने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी। हमने यहाँ पे बहुत बर्फ वगैरह देखी हुई है, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही कूल है और यहाँ पर फर्स्ट टाइम हम आए हुए हैं, फुली एंजॉय कर रहे हैं हम। देशी और विदेशी पर्यटकों ने इस दिन के लिए डलहौजी को चुना। डलहौजी के होटलों में वैलेंटाइन डे के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। यहाँ प्रेमी जोड़ों के जुटने का एक विशेष कारण यह भी है कि उन्हें यहाँ किसी प्रकार की रोक टोक या अन्य सुरक्षा से नहीं गुजरना पड़ता है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आज वैलेंटाइन डे है और साथ साथ मेरे एनिवर्सरी भी है हमारी एक्चुअली, तो हमारे लिए तो सोने पे सुहागा हो गया। डलहौजी इज द बेस्ट पॉइंट। ये स्नो पॉइंट हमारे लिए एकदम ये बहुत अच्छा पॉइंट है एक्चुअली, यहाँ पे सभी को आना चाहिए। बहुत सारी बर्फ पड़ी हुई है, बहुत अच्छा व्यू है और वेदर तो बहुत ही अच्छा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। डलहौजी में घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि उन्हें वैलेंटाइन डे के मौके पर डलहौजी की बर्फ में घूमने का बहुत मजा आ रहा है। डलहौजी में यह दिन उनके लिए यादगार बन गया है। और यहाँ पे डलहौजी प्री प्लानिंग थी यहाँ 14 आने के लिए। अच्छा रहा हमारा ये इधर वैलेंटाइन का, बहुत अच्छा रहा। डलहौजी में बहुत अच्छा स्नोफॉल हुई है, 2-3 दिन से अच्छा मिल गया हमको स्नोफॉल, अच्छा एंजॉयमेंट है। और हम डलहौजी घूमने आए हैं, ये हमारा फर्स्ट वैलेंटाइन डे है और बहुत अच्छा वैलेंटाइन है। यहाँ पे स्नोफॉल हुई है, बहुत मजा आ रहा है, हमने तो बहुत एंजॉय किया। हम यहाँ वैलेंटाइन सेलिब्रेट करने आए थे, मुझे बहुत लगा, हमारा प्रोग्राम था, बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल के ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शिमला में भी सुबह से ही हिमपात हो रहा है और कई इलाकों में यातायात व सुचारू रूप से व्यवस्था ठप है। अधिकृत क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से ही हिमपात हो रहा है, वहीं ऊंचाई वाले स्थानों में भारी बर्फबारी के आसार अभी भी बने हुए हैं। ताजा बर्फबारी के बाद समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में आ गया है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू और शिमला के ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी के आसार हैं। यहाँ पिछले कई घंटों से लगातार बर्फ गिर रही है। कई इलाकों में देर रात से ही हल्की बर्फबारी होना शुरू हो गई थी। अब ऊपरी इलाकों में यातायात भी ठप हो गया है। शिमला के साथ लगते कुफरी में भी यातायात फिलहाल बंद हो गया है और कई गाड़ियां भी बर्फ में फंस गई हैं। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों लाहौल स्पीति, किन्नौर और मंडी, कुल्लू, चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देर शाम तक बर्फबारी होने का अनुमान है। मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश हो रही है। बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट आई है। जनजातीय क्षेत्रों में लोग घरों में कैद हो गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक रविवार को भी मध्य पर्वतीय क्षेत्रों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के साथ उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। आपको बता दें कि 15 फरवरी को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और 16 फरवरी को पूरे प्रदेश में मौसम बिगड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। के चैनल में फिलहाल फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए के चैनल के साथ।